Welcome students, myself Manzoor Ahmed Sirwal, lecturer in physics, presently working in higher secondary school Trigam, Zone Kishtwar, Tehsil Kishtwar, District Kishtwar. Today we are going to discuss a very practical topic which we use in daily life, right from the early morning when we get up from the bed and up to the evening time when we go to the bed. And that concept which I have observed, students does not explain properly. And today I am going to show practically. I will give you practical knowledge and you will understand, I am sure. And that is my objective today. That is my topic today. And that is topic force and its effects. Right, students? Now, मैं थोड़ा हिंदी भी यूज करता हूं बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाए. डे टू डे लाइफ में हर एक चीज राइट जो इस दुनिया में है मूव नहीं कर सकती, या अगर मोशन में है रेस्ट में नहीं आ सकती. एक डायरेक्शन में जा रही है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की जा सकती, एक शेप को दूसरी शेप में नहीं बदल सकते, स्पीड को हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, वेलोसिटी घटा बढ़ा नहीं सकते, एक्सेलरेट डिसेलरेट नहीं कर सकते जब तक ना हम यूज करें ये कंसेप्ट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड फोर्स. जनरली बच्चों को जब मैं पूछता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो कहते हैं पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. बस इतना ही बच्चे बोलते हैं, बाकी उनको कंसेप्ट होता ही नहीं. तो देखिए मैं आज एक्सप्लेन करता हूं राइट, बहुत माइन्यूटली इसको हम समझ सकते हैं. जैसे बच्चों देखो मेरे पास एग्जांपल है, दिस इज अ बॉल. मैं आपको एक क्रिकेट गेम की तरह समझाऊंगा, क्रिकेट गेम जैसे हम खेलते हैं वो समझाता हूं. ये एक बॉल है बच्चों, ये एक रेस्ट में है. अब इसको मैं मोशन में लाऊंगा, उसके लिए मुझे बैट चाहिए. तो बैट्समैन का जो बैट होता है उससे क्या किया जाता है, यस बॉल को रेस्ट से मोशन में लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये ऐसे करना होगा. ऐसे करने को क्या बोलते हैं बच्चों, पुश. तो मैं इसको जब ऐसे करता हूं तो बॉल आ गया मोशन में, अगर नहीं करूंगा तो बॉल वहीं रहेगा. ऐसे ही गुड. अब देखो अगर एक बॉल मोशन में आ रहा है, ये बॉल मोशन, ये देखो मैंने फोर्स लगाई तो मोशन उसको मैंने डायरेक्शन बदल दी. अगर मैं नहीं करता ऐसे ऐसे नहीं करता तो वो सीधा चला जाता है. ऐसे करने से पुश करने से मैंने उसकी डायरेक्शन बदल दी. राइट, सिमिलरली अगर बॉल मोशन में है तो अब मोशन में बॉल आया तो मैं ये फोर्स अप्लाई करके इसको रोकता हूं. मैंने क्या किया, मोशन से इसको लाया रेस्ट में. बहुत एग्जांपल आपके पास है. इसी तरीके से अब डायरेक्शन, एक गाड़ी जा रही है, आप उसकी डायरेक्शन कब बदलते हैं, जब आप फोर्स स्टीयरिंग पे लगाते हैं तो वो डायरेक्शन बदल देते हो. क्रिकेटर जब मारता है बैट से, जब उधर से बॉल आया, मारा ऐसे डिफरेंट डायरेक्शनों में, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है. इसी तरीके से हम अगर एक साइकिल है हमारे पास, ये देख लीजिए, ये मेरे पास साइकिल है, मैं जब पेडलिंग करूंगा, पेडलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स लगाऊंगा, ये देखो चलना शुरू हो गया. और जब मैं ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा स्पीड बढ़ती जाएगी. नोट करो स्पीड बच्चों, बढ़ रही है झूठू में ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं. और मैं अगर कम फोर्स लगाऊंगा, चेक करो स्पीड कम. इसका मतलब फोर्स लगाने से स्पीड घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, वेलोसिटी कम की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है. किसी ऑब्जेक्ट की हम बच्चों शेप बदल सकते हैं. ये देखिए इसकी कुछ शेप है, यस क्या है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल. जब मैं इसको देखो दोनों साइड से पुश करूं, एक तो इसकी शेप भी बदल गई और इसका साइज भी बदल गया. ये देखो साइज क्या हो गया. तो इस तरीके से हम ये फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं. अब यहां एक पॉइंट है बच्चों, जरूरी नहीं है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको मैं मोशन में ला सकता हूं फोर्स की मदद से. नो, जैसे ये दीवार है, मैंने पुश किया तो मैंने इसको मोशन में तो नहीं लाया, लेकिन कोशिश हुई. सो फोर्स से कोशिश जो है की जाती है बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए. लेकिन दूसरी जगह जब बॉल था, बॉल को मैंने मारा, पुश किया, फेंका, ऐसे फेंका तो मैंने इसको मोशन में लाया, लेकिन यहां मोशन में नहीं ला सका. तो क्या कहोगे, या ट्रक आ रहा है, मैं उसको पुश करूंगा, एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन लेने की नहीं होगा. हाँ, बैट से बॉल को मारा, डायरेक्शन बदल दी. राइट, इसी तरीके से अब एक
गाड़ी आ रही है, उसको मैं धक्का मारूंगा, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है? नहीं। हाँ, जब बाल को मारूंगा या साइकिल जा रहा है उसको मैं धक्का दूंगा धक्का दूंगा धक्का दूंगा, तो क्या होगा बच्चों? उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है। तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लेकिन अब यहां क्या कर सकते हैं? फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल ही है बच्चों, लेकिन जिससे आप बॉडी को रेस्ट से ला सकते हैं, मोशन में, मोशन से ला सकते हैं रेस्ट में। आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, आप स्पीड चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, या फिर वेलोसिटी या स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा ये फोर्स क्या है। अक्सर जो यूज की जाती है फिजिक्स में, ये पुश है या पुल ही है, जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है या कोशिश की जा सकती है। समझ आया सबको? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये फोर्स क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप सब समझ गए। समझ गया सबको? गुड, थैंक यू वेरी मच।